बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन साहब की मुलाकात के हवाले से। होनी या मुलाकात नहीं होनी, हो गई है, होने वाली है, क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। ईद कुर्बान की आमद है और क्या कुर्बानी से पहले कोई कुर्बानी होने वाली है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। इमरान खान साहब की ये आखिरी ईद होगी, आखिरी ईद कुर्बान होगी, और इमरान खान साहब की जो आखिरी ईद कुर्बान हैं वो कहाँ होगी, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि इमरान खान के मुस्तकबिल से इंतखाबात जुड़े हुए हैं, कैसे, ये सब डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने दो छोटी छोटी बातें आपको बतानी है कि बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी कुछ देर के बाद आपको कराची में ये पता चल जाएगा कि मेयर कौन है, और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। अच्छा, अब आपने ये नहीं कहना कि जी बीनिश ने पहले ही बता दिया है, मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी बताया था, और फिर उससे पहले मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था जिस दिन बाग के अंदर इंतखाब हुआ था कि भाई ये पीपल्स पार्टी के नाम कुर्रा निकलना है और जो मुर्तज़ा वहाब हैं वो मेयर जो हैं वो बन जाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई बड़ा फिक्स मैच है और कोई धांधली हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिवाइड, और उसके अलावा जमात इस्लामी और पीटीआई के इत्तेहाद के अंदर वहाँ पर प्रॉब्लम, और तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेयर बनने का फ़ायदा तभी होता है जब आपको फ़ंड्स मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात आपके पास हों और आज़ादी हो वो काम करने के लिए। और मुर्तज़ा वहाब जो हैं, जिस तरह के वो कैंडिडेट हैं, हालांकि जमात इस्लामी ने इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ है कि नहीं जी, मेयर का कैंडिडेट भी वही होना चाहिए जो कि इलेक्ट होकर के आए, मतलब जिसने इलेक्शन लड़ा हो। तो ये खैर ठीक है, ये उनका एक मुतालबा बिल्कुल वैलिड है, बट इशू ये है कि उनको तो मानना पड़ेगा जो भी मेयर बन जाए, और अगर कोई थोड़ा बहुत रोला पिटना वो डालते भी हैं तो उसकी कोई इतनी ज़्यादा कोई हैसियत होगी नहीं। सो मेरे ख्याल से कि हम अभी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दे दें और मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद दे दें। ये बात आपने एक पल्ले बांध दी। दूसरी चीज़ ये है कि मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस की सुने तो वो कह रहे हैं कि जी एक ट्रांजिशन हो रही है, हुकूमत की सुने तो मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा करप्शन हुई हुई है, इतनी ज़्यादा टैक्स की मद के अंदर जो है घपला हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है इमरान खान का जो 4 साल का दौर था वो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 40 साल पीछे ले गया। तो ऐसे में ये मुल्क किस तरह से बजट पेश करे, और ये जो बजट पेश किया है इसके ऊपर आगे किस तरह से बढ़ा जाए, इस लेवल पे बातें हो रही हैं। इंतखाब का अभी कोई फाइनल डेट का कुछ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत, उसका कुछ अता पता नहीं है, वो है जी सकून.com में, मतलब कि जी वो जैसे कि ज़मीनी जन्नत में है वो शख्स, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास, और वो शख्स कोई और नहीं है, वो पाकिस्तान का सदर है। अब सदर साहब किधर है? सदर साहब अपने आखिरी हज पर हैं। वो इसलिए आखिरी हज कह रही हूँ क्योंकि बतौर सदर ये उनका आखिरी हज है, और माशाल्लाह सदके जाऊँ आखिरी हज भी सरकारी, ऊपर वाले ने जब देना होता है ना तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। कभी आरिफ अलवी ने सोचा होगा कि उसको अल्लाह के घर बुलावा आएगा, वो भी सरकारी खर्च के ऊपर, और वो भी बहैसियत सदर वो जाएगा। मतलब पता नहीं, ऊपर वाले की बातें निराली हैं, वो ऊपर वाला ही जाने, हमें क्या पता। लेकिन हमें इतना पता है कि हज फिर अपने पैसों से हो तो मज़ा आता है। मतलब पता नहीं मैं कभी सरकारी हज कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट नो, अल्लाह हमें भी सरकारी हज कराए, लेकिन मेरे ख्याल से हज अपने अपने पैसों से ही होता है। लेकिन वो सरकारी हज पर हैं, और सितंबर में उन्होंने भी टाटा बाय बाय ऐवान सदर को कह देना है, प्रेसिडेंट हाउस को कह देना है, और नए सदर ने आ जाना है। तो ये उनका आखिरी हज है। तो आप कह लें कि बस आखिरी दिन उन्होंने बस ये हज में, और फिर उसके बाद हज की मुबारकबाद लेने में, और फिर उसके बाद ऐसे प्रेसिडेंट अपने इशाइये में गुजार देनी है, और उनका कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, ला ताल्लुक, वो एक रूहानी दुनिया में है। सही है भाई, उनको कोई फ़िक्र फाका नहीं है आवाम के साथ क्या हो रहा है, उनकी अपनी पार्टी के साथ क्या हो गया। उनका चेयरमैन जो है उसकी रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं, उसको समझ नहीं आ रही है कि हाई ये मेरी आखिरी ईद कुर्बान बाहर तो नहीं है, पता चले कि ईद के फ़ौरन बाद ही मैंने धर लिया जाए हैं, और मुझे धर लिया जाए और मुझे फड़ लिया जाए। यार ज़ाहिर बात है, द क्लॉक इज़ टिकिंग फॉर इमरान खान, एंड एक तलवार तो लटकी हुई है, और इसीलिए वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं।
जितनी चाहे मर्जी वो अपनी डोज इंक्रीज़ कर लें लवाजमात की, सुकून की नींद नहीं आ रही है उनको। खैर एनीवेज जी, अच्छा अब ये मैंने आपसे दो छोटी छोटी बातें करनी थी, अब बड़ी बातों पर आ जाए। बड़ी बात ये है कि इमरान खान साहब को जो टेंशन पड़ी हुई है, क्या उनकी टेंशन जायज़ है कि वो एमआई मुफ्त की टेंशन पाली हुई है? तो भाई टेंशन तो बड़ी जायज़ है। उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, नेशनल असम्बली के अंदर चाहे करारदाद हो, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से वो करारदाद पेश होना हो, फिर उसके बाद दोबारा ख्वाजा आसिफ साहब का अदलिया को ठीक ठाक शीशा दिखाना हो, ये सारी चीज़ें। वहाँ से दूसरी तरफ चाहे राजा रियाज हो जो कि अपोजिशन में हैं, मतलब अपोजिशन लीडर हैं, ज़ाहिर सी बात है वो पार्लियामेंट के अभी तक, तो वो भी इंतखाबात के हवाले से मिल बैठ करके आगे चलने के लिए तैयार है। हालांकि अपोजिशन वाले का काम ये होता है, जो कि पहले इमरान खान कर रहे थे, कि मतलब बिल्कुल एक फुल टाइम डंडा किया हुआ था कि भाई इंतखाब कराओ, इंतखाब कराओ, इंतखाब कराओ, इंतखाब कराओ, राइट। लेकिन राजा साहब जो हैं, राजा रियाज साहब, वो कह रहे हैं मिल बैठ के काम करेंगे, ही इज़ ओके विद दैट। मौलाना फजलुर रहमान की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं जी पीडीएम फैसला करेगी, इकॉनमी की जो पॉलिसी है, जो मौशी इस्तेहकाम है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो ये कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं इंतखाबात तब होंगे जब मैं चाहूँगा। अब आप इन चीज़ों को और वो जो चीज़ें मैंने ये 5-7 चीज़ें अगर आप जोड़ लेना, तो जो स्केच आपके सामने बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि भाई जो इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो होनी है। 9 मई के वाक़यात के ऊपर किसी को भी माफ़ी नहीं मिलनी, इसके ऊपर किसी को कोई रत्ती भर कोई डाउट नहीं है। आर्मी चीफ से लेकर के मुल्क के वज़ीर आज़म से लेकर के पीडीएम के सरबराह से लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड को लेकर के यहाँ तक कि अपोजिशन राजा रियाज साहब को भी लेकर के। लेकिन अब मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। घंटी बांधने की बात मतलब कि एक्चुअली वो दिन आना कब है और ये करना कब है, ये बेसिकली यहाँ पर आके गोट फंसी हुई है कि वो आइडियल टाइम या वो परफेक्ट टाइम क्या होगा जब इमरान खान साहब को धरा जाएगा और इमरान खान साहब को फड़ा जाएगा और उनको फर के और धर के फिर उनको जेल में ले जाया जाएगा और फिर उनके ऊपर जो है आर्मी एक्ट लगेगा और वो जेल की सोबत और आर्मी एक्ट की सोबत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़े छुई मुई से हैं, बड़े नाजुक अंदाम हैं। तो फिर वो कहेंगे मैंने बाहर जाना है, और फिर जब वो कहेंगे कि जी मैंने बाहर जाना है तो फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके उनको बाहर भेजा जाएगा। क्योंकि भाई ये ना हो कि बाहर जाके वो पूरे पहले यूट्यूबर्स का और सारे वो ये गंदे अंडों का गंद साफ़ कर रहे हैं कि जी वो कोई मिलाइन ना कर रहे हों या प्रोपेगेंडा ना करें और पता चले कि जी यहाँ पर वो जो मास्टरमाइंड है इन सारी चीज़ों का वो बाहर चला जाए और फिर बाहर जाके वो ऐसी बातें करना शुरू हो जाए। तो मसला ये है कि बिल्ली के घरे में घंटी कौन बांधेगा, वो परफेक्ट टाइम क्या है उसको लेकर के बात हो रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ वो परफेक्ट टाइम क्या है। वो परफेक्ट टाइम इलेक्शन से पहले है, और इलेक्शन से पहले वो इसलिए है क्योंकि इमरान खान को बांधने के बाद, इमरान खान को बंद करने के बाद, इमरान खान को फिक्स करने के बाद, इमरान खान को धरने के बाद ही इंतखाब में जाना है। क्योंकि इमरान खान ने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है वो इस हद तक नाकाबिले तलाफी है कि जब तक ये पूरा प्रोजेक्ट रोल बैक नहीं होता तब तक ना नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना है। ये मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बता रही हूँ, ना नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना है, ना इन्होंने इलेक्शन में जाना है, और ना नवाज शरीफ ने जो है भाग दौड़ पकड़नी है, या ना नवाज शरीफ ने जो है कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी है। नवाज शरीफ ने सीधा उनको बता दिया कि भाई मैं जिम्मेदारी और मैं भागदौड़ तब पकड़ूंगा जब मुझे 2016 वाले हालात के ऊपर पाकिस्तान मिलेगा, जब जुडिशल एक्टिविज्म कंट्रोल में होगा, जब आर्मी का एडवेंचर कंट्रोल में होगा, ठीक है, हर तरह की एक्सपेरिमेंटेशन कंट्रोल में होगी और सियासतदानों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को काम करने दिया जाएगा, कुछ तो काम करने दिया जाए, फिर मैं आके जिम्मेदारी लूँगा, फिर जो है वो पाकिस्तान आगे चलेगा। और इस बात की तस्दीक आपको उस बयान से मिलती है कि शुजाबाद में कामयाब जलसा करने के बाद मरियम नवाज का जो पहला बयान आया वो यह था कि नवाज शरीफ आएगा और उसके बाद मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। तो यह भी ये प्रेपरेटरी ग्राउंड है। अब जो वो बड़ी मुलाकात है जिसका हम सबको इंतज़ार है, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ, क्या ये मुलाकात होनी है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होनी है। ये मुलाकात कब होनी है?
इसका हम सबको इंतज़ार करना है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब अपेरेंटली जो बताया गया है वो लंदन गए तो अपने इलाज के लिए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे नवाज शरीफ साहब भी तो गए तो इलाज के लिए थे, लेकिन जाहिर सी बात है ये सियासतदान होते हैं, इलाज के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी सियासत तो होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि बातचीत नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, या इस बारे में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सचेंज ऑफ प्लान्स नहीं किए जाते, तो वो तो होंगे। जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ की जो मुलाकात है उसका एजेंडा क्या होगा, वो तो मुलाकात जब होगी सो होगी, लेकिन जब वो बात भी होगी ना, चाहे फ़ोन पे बात हो या चाहे थ्रू थर्ड पर्सन बात हो या चाहे मुलाकात में, वो उस बात का एजेंडा इंतखाबात होंगे। उस बात का एजेंडा ये होगा कि भाई जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है उसको तारीख 10 नवंबर की दी गई है इंतखाब की। अभी आप ये गौर से सुननी है, सादा सी बात है, लेकिन क्योंकि डेट्स इन्वॉल्व में तो ज़रा गौर से सुनिएगा और इसको समझिएगा। 10 नवंबर की डेट दी गई है जी IPP को। अब आप पूछेंगे ये डेट किसने दी है? ये डेट उनको रियासत ने दी है, ठीक है। ऐसा किसी ने बैठ करके उनको लिख कर नहीं दिया कि जी 10 नवंबर, उनको सिर्फ ये कहा गया है कि आप अपना काम करें और 10 नवंबर को नवंबर में हम इंतखाब कराते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि PMLN जो है वो अपने इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, मतलब मरीम नवाज ये कैंपेनिंग ही होती है, जगह जगह जाना, वहाँ जलसे करना, समझ रहे हैं आप। वहाँ से जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो भी पंजाब में अपनी चीज़ें कर रहे हैं, सरप्राइज़ देने की कोशिश करेंगे, अपने बंदे इकट्ठे करके अपनी नंबर गेम वगैरह पूरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सब समहाउ इलेक्शन के लिए अपनी अपनी कुछ कमर कस रहे हैं, मगर इंतखाबात जो हैं वो एग्जैक्टली कब होने हैं, वो इमरान खान की अरेस्ट के बाद डेट की अनाउंसमेंट आएगी। अब क्यों आएगी अरेस्ट की डेट के बाद अनाउंसमेंट? उसकी वजह यह है कि अगर 12 अगस्त को नेशनल असेंबली ने अपना टेन्योर पूरा करना है पार्लियामेंट में, अगर हम 60 डेज काउंट करें तो 12 अगस्त से अक्टूबर बनता है ये 60 डेज, यानी 30 और 30 60 दिन, विच मीन्स 2 महीने लगभग। तो अगस्त के अराउंड इलेक्शन होंगे। अगर 12 अगस्त से चाहे एक दिन पहले ही अगर ये हुकूमत असेंबली तोड़ दे तो फिर 90 डेज यानी 90 दिनों की कंडीशन लगेगी, और 90 डेज अगर आप अगस्त से करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो फिर कहीं जाके नवंबर में इंतखाब बनते हैं। लेकिन इंतखाबात से पहले उमर अता बंदयाल साहब से भी गेट रेड करना है, सदर से भी गेट रेड करना है, इमरान खान को फिक्स भी करना है, मईशत का पहिया चालू भी करना है, चाहे स्टेबल हो या ना हो, लेकिन चालू तो करना है। क्योंकि हाँ, खैर इन सारी खबरों के अंदर ये खबर तो मैं आपको देना ही भूल गई कि भाई IMF ने डू मोर का मुतालबा किया है। IMF ने कहा अभी जो बजट आया ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, हमें एतराज़ है इस बजट के ऊपर, और 30 जून को IMF के साथ भी हमारा प्लान ख़त्म हो रहा है। अब इस हवाले से 3 ऑप्शन हैं, ये 3 ऑप्शन गौर से सुनने हैं। ऑप्शन नंबर एक ये है कि 10 अगस्त तक इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया जाए और 10 अगस्त तक इमरान खान साहब का चैप्टर क्लोज। और अगर ये होता है तो शहबाज शरीफ साहब से कहा जाएगा कि आप पार्लियामेंट तोड़ें, असेंबली तोड़ें, और उसके बाद 90 डेज विच मीन्स नवंबर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ये कि इमरान खान को फिक्स करना है, फिक्स करते ही उसके बाद असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अक्टूबर के अंदर जो है वो इंतखाब होंगे। ऑप्शन नंबर 3, मौशी इमरजेंसी की अनाउंसमेंट होगी। IMF ने पैसे नहीं दिए, ऑपोजिशन जो भी है अभी, राजा रियाज, PDM प्लस गवर्नमेंट प्लस आपकी फौज, सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि एक मौशी इमरजेंसी है, प्लस वहाँ से सैलाब का सीज़न शुरू हो गया है। अभी आपको पता है कराची में तूफान शुफान सारा है। इन सारी चीज़ों को मिला करके एक मौशी इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की जाएगी और मौशी इमरजेंसी की बेस के ऊपर जो असेंबली है वो 1 साल आगे चली जाएगी। असेंबली अपने आप को एक्सटेंशन देगी और ये आईनी है, ये गैर आईनी नहीं है, आईन में इसका एक ऑप्शन है। और फिर उसके बाद उस 1 साल के बीच में ना सिर्फ मौशी पहिया जाम होगा, उमर अता बंदयाल की जगह ऑफ कोर्स नए चीफ जस्टिस आ चुके होंगे, काजी फाइज ईसा साहब, वो जो लीगल अदलिया की तरफ से जो कानून की टारगेट किलिंग की गई थी उसको ठीक करेंगे
उधर उसको पट्टी शट्टी लगाएंगे, यहाँ से जो है मौशी पट्टियाँ शट्टियाँ लगेंगी और पाकिस्तान के पहिए को आगे जाम किया जाएगा। तो भाई सिचुएशन कोई भी हो, इन तीनों में से, इन्हीं तीनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन होगा। इन तीनों ऑप्शंस में से अगर उस चौथे ऑप्शन की तरफ जाया जाता है और चौथा ऑप्शन ये होगा कि एक ऐसा सेटअप आए जो कि फिर 2 साल तक रहे, तो अगर चौथे ऑप्शन की नौबत आती है तो वो ऑप्शन सियासतदानों को किसी तरफ सूट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम पहले 3 ऑप्शंस की बात करें तो उन्हीं तीनों ऑप्शंस के अंदर एक बात तय है कि ये जो ईद कुर्बा है ये इमरान खान साहब की खुली फिजा में या ज़मान पाक में आखिरी ईद कुर्बा है। ईद से पहले कुर्बानी तो नहीं, लेकिन ईद के बाद कुर्बानी जो है वो ज़रूर होगी, क्योंकि कुर्बानी होगी तो फिर पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता। आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हों कि आने वाले दिनों के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द बीनर सलीम शो।